नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल्स एजुकेट पे स्वागत है। आज अपन क्लास देखेंगे पर्यायवाची की क्लास सेकंड। कौन सी देखेंगे? पर्यायवाची की क्लास सेकंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तुरंत है वो अपने पिछले क्लास के अंदर जो पर्यायवाची भाग 1 देखा था उसको रिवाइज कर लें। क्या कर लें? उसको रिवाइज कर लें। अपने जो नोट्स बना रखे हैं वो रिवाइज कर लें, या कहीं से भी है आपने जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। अदरवाइज अगर आपने वो शब्द सभी याद कर चुके हैं तो अब आप है इस क्लास पे आ जाइए। पिछली बार है अपन ने कौन कौन सी क्लासें पढ़ी थी, कौन कौन से शब्द हैं वो अपन ने देखे थे, वो आप पिछली क्लास के अंदर जाकर के देख लीजिए। पर्यायवाची क्लास 1 जो है उसमें आपके लिखा हुआ है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कुछ शब्द जिनके पर्यायवाची अपने को पढ़ने हैं। शब्द कौन सा है? कमल है। आप पिछली क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से मैंने बादल, ठीक है, पहले सबसे पहले पानी के पर्यायवाची समझाए, फिर मैंने आपको धी, जो समुद्र है, जो सागर है, वो धी से शुरू होता है, क्योंकि धी का मतलब क्या होता है? धी का मतलब होता है जो धारण करता हो। तो पानी को धारण कौन करता है? समुद्र करता है। तो अगर जल के पर्यायवाची के आगे धी लगा देंगे तो आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। लेकिन अगर अपन क्या लगा देंगे, उसके अंदर दह लगा देंगे तो पानी देने वाला बन जाएगा। और देने वाला कौन है? बादल। कौन है? बादल। और जब आपके पानी धरती पे आएगा और उसमें से क्या निकलेगा? कमल निकलेगा। तो अगर जय है, जय का मतलब होता है जन्म लेना, और उस पानी से जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे? कमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमल बोलेंगे। तो पानी के आगे जो जय लगेगा उस जय से मतलब क्या रहेगा? कमल का वो पर्यायवाची होगा। ठीक है, समझ गए? अब आपको देखना है कि कमल जो शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कमल जो शब्द लिखा हुआ है, इसके पर्यायवाची कौन कौन से है उसको अपन देखते हैं। पहला है आपके पे। पे का मतलब क्या होता है? पानी। और पयोज का मतलब क्या है? पे प्लस जय क्या हो जाएगा? पयोज हो जाएगा। पयोज का मतलब क्या है? पानी। फिर नीर के आगे नीरज, तो के आगे तोयज। उदक, उदक का मतलब क्या होता है? पानी। और उदकज, उदक के आगे जय लग गया तो क्या बन गया? आपके बन गया कमल। सलीलज, सलील का मतलब पानी, और जय लगते ही क्या बन गया? पानी बन गया। फिर है आपके पुंडरीक। क्या है? पुंडरीक है। पुंडर का मतलब क्या होता है? पुंडर प्लस एक पुंडरिक, पुंडर प्लस एक हो जाएगा पुंडरिक। पुंडर का मतलब क्या है? पुंडर का मतलब है यहाँ पे आपके पानी है, या अपने जो धरती है उसको क्या बोला जाता है? पुंडर। और पुंडर के ऊपर जो है वो उसको पुंडरिक बोला जाएगा। राजीव, क्या है? राजीव। और एक शब्द आता है राजीव लोचन। क्या आता है? राजीव लोचन। इसका मतलब क्या है? कमल नयन। राजीव लोचन और कमल नयन एक जैसे है। ठीक है, राजीव हो गया। फिर सरोज, सर प्लस जय क्या होगा? सर का मतलब क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। सर प्लस जय हो जाएगा सरोज, और किसका बन जाएगा? सर। तालाब, तालाब है। सर किसका होता है? तालाब का। और जय क्या हो जाएगा? जन्म लेने वाला। तालाब में जन्म कौन लेता है रे? कमल का पुष्प। फिर आपके वही वापस जल, जल का जय जलज। अब का मतलब क्या होता है? अब नहीं होता, ये अप होता है। क्या होता है? अप का मतलब पानी होता है। और जब जय मिलेगा तो क्या बनेगा? पे का बे बन जाएगा, अब हो जाएगा। फिर है पंकज। पंक का मतलब क्या होता है? सर पंक का मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? पंक का मतलब होता है कीचड़। और कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में कौन जन्म लेता है? आपके कमल लेता है। फिर आपके अरविंद। तो राजीव, पुंडरिक और अरविंद एक ही आदमी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर आपका है पद्म। क्या है? पद्म। एक होता है शब्द पद्मासना। क्या होता है? पद्मासना। आप देखेंगे कि किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। किसका है? क्योंकि उनका जो आसन है वो किसका है? पद्म का है। पद्म का मतलब है कमल। क्या है? कमल है। फिर आपका आता है कंज। क्या है? कंज। फिर है आपका शतदल। अंबुज, अंबु का मतलब पानी, और पानी से जन्म लेने वाला अम्बुज। सरसिज, सर, सर का मतलब क्या है? आपके
तो तालाब है, तालाब से उत्पन्न होने वाला सरसिज, नलिन, ताम्रस, ताम्रस भी इसको बोला जाता है, किसको, कमल को बोला जाता है, और नलिन भी बोला जाता है। ठीक है, अब कितने शब्द आपके सामने है वो मैंने रख दिए। आपको प्रयास क्या करना है, आपको प्रयास ये करना है कि इनमें से जितने भी टफ शब्द आपको लगते हैं, जैसे कि राजीव, अरविंद, पुंडरिक और नलिन, ये क्या थे, तीन, चारों के चारों दोस्त थे। क्या थे, चारों के चारों दोस्त थे। तो क्या है, चारों के चारों क्या है, एक ही क्या थे, एक ही गुण के थे। ठीक है, फिर आता है अपना गणेश। अब ध्यान रखना है, अपने को किसी भी देवता को क्या नहीं करना है, देवता को जी के अलावा नहीं बतलाना है। लेकिन जब मैं लंबोदर जी बोलूंगा, क्या बोलूंगा, लंबोदर जी बोलूंगा, तो क्या लगेगा, थोड़ा और दिखेगा। क्या लिखेगा, और दिखेगा। इसलिए इसी क्लास में ही या पहले भी मैंने बोल दिया कि देवताओं का सम्मान करना हृदय से होता है। कहाँ से होता है, हृदय से होता है। किसी इंसान का सम्मान करना कहाँ से होता है, हृदय से होता है। मान लीजिए अपने एक देश ऐसा है जिनके जो हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जनरली वो राष्ट्रपति है। तो उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि मुझे वो क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। क्या चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, और इज्जत के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑर्डर निकालूंगा, और उस ऑर्डर में क्या होगा, उस ऑर्डर में होगा कि सभी को मेरे इज्जत के लिए वैसी ही हेयर स्टाइल रखनी है जैसे मेरी है। कैसी है, जैसे उस राजा की है। तो जो वो उसके प्रति इज्जत थी वो कम हो गई। क्या हो गई, वो कम हो गई। उसका रीज़न क्या है कि आप अपनी इज्जत है वो आप खुद चाहते हुए, आप खुद चाहकर अपनी इज्जत को नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाह नहीं, आपको राह बनानी पड़ेगी, आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कहने से आप किसी को थोप करके इज्जत को नहीं ला सकते। इसलिए अगर मैं यहाँ पे गणेश या गणेश जी शब्द यूज करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिस देवता को मानता हूँ, या मेरे लिए सभी देवता, या मेरे लिए सभी वो इंसान जो जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, उसके पीछे जी लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं लगाता हूँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पब्लिक में भी संदेश ये जाता है। लेकिन जब अपन पढ़ाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मैंने किसी पॉलिटिशियन का नाम भी बिना जी लगाया है वो बोल दिया, तो वो बोल दिया जाता है, वो डेलिबरेटली नहीं बोला जाता है। रेस्पेक्ट करना अलग बात है, और उसको मैनिफेस्ट करना अलग बात है। इसलिए कथनी और करनी में क्या नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रयास जनरली हम ये करते हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जितने भी देवता है उसके पीछे जी, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, या जितने भी इंसान हैं, उनके लिए, सभी के लिए आज से आप है जी माना जाए, अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो भी। ठीक है, जैसे गणेश जी के अपन अगर देखेंगे, गणेश या गणेश, अब ये शब्द कहाँ से बना सर, ये शब्द बना है आपका गण प्लस ई से। क्या है, गण प्लस ई से। गण का मतलब क्या है, गण का मतलब है जो सामान्य लोग होते हैं वो गण, और ईश का मतलब क्या है, भगवान। सामान्य लोगों के भगवान है वो गणेश जी है। गणेश जी को हर लोग हैं पूजते हैं, सभी लोग पूजते हैं, और कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, अपने गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश जी है वो क्या करते हैं, अपना काम को साकार करने में, अपना काम पूर्ण करने में अपना क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, भरपूर सहयोग करते हैं। कैसा सहयोग करते हैं, भरपूर सहयोग करते हैं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को देखना है कि पर्यायवाची क्या है, लंबोदर। अब यहाँ मैं लंबोदर जी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा और लगता है, इसलिए लंबोदर। लंब प्लस उदर क्या है, शब्द क्या है, लंब प्लस उदर। और जब उ और ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसलिए ओ की मात्रा बे के ऊपर लंबोदर गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है, और लंबा है जिसका उदर, गणेश जी। और समास कौन सा, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। और उदर का मतलब पेट, लंबा। गणेश जी का आपने देखा होगा कि पेट है वो काफी लंबा है। ठीक है, एकदंत। ठीक है,
एक दंत का मतलब क्या है, जो हाथी का मुंह है गणेश जी के ऊपर लगाया हुआ है उसका क्या है, दांत एक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक दंत। एक है जिसका दांत वह है एक दंत, और वो कौन है, गणेश जी, बहुब्रीहि समास। मूषक वाहन, मूषक किसको बोला जाता है, मूषक है वो बोला जाता है चूहे को। किसको बोला जाता है, चूहे को बोला जाता है। मैंने शायद आपके बहुब्रीहि समास के अंदर भी आप देखना कि मूषक वाहन इनको क्यों बोला जाता है, उसके लिए उसके ऊपर एक मैंने स्टोरी भी बताई थी। कौन सी स्टोरी, अपने कृष्ण जी के विवाह वाली स्टोरी। तो मूषक वाहन, मूषक का मतलब होता है चूहा, और चूहा किसका वाहन है, गणेश जी का। गणेश जी हमेशा किसके ऊपर सवारी करते थे, चूहों के ऊपर है वो सवारी करते थे। गज वदन, गज किसको बोलते हैं, हाथी को। वदन क्या है, वदन का मतलब है मुंह, मुख। हाथी के जैसा मुंह किसका है, हाथी के जैसा मुंह गणेश जी का। गजानन, गज प्लस आनन क्या है, गज प्लस आनन, ए और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो गजानन दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, और क्या हो जाएगा, गजानन। आनन का मतलब मुंह, और वही सैम का सैम, जिसके हाथी के समान क्या है, मुंह है, गजानन। तो गज और मुख ध्यान रखना है, हाथी और मुंह जहां जुड़ जाए तो आपको क्या समझना है कि ये बात किसकी हो रही है, गणेश जी की हो रही है। विनायक शब्द क्या है, विनायक। यह मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं कि विनायक जो शब्द है, उस विनायक शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही अलग संधि विच्छेद है इसका। अगर आपने संधि की क्लास नहीं देखी है तो आप वहां जाकर के क्लास देख लीजिएगा और अपने एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार से गलती नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। विनायक, अपन जो आरती बोलते हैं गणेश जी की, उसमें भी क्या आता है, विनायक आता है। गणपति, गण, ईश, गण का मतलब है, गण का मतलब क्या है, गण का मतलब है कि आपके जो देवता के पास में जो लोग बैठे रहते हैं उनको गण बोला जाता है, इंसान को भी है वो गण बोला जाता है, इसलिए गण राज्य। गण का मतलब जनता और राज्य का मतलब एक देश। गण राज्य, वैसे ही गण है, गण मतलब जनता है, जनता के पति कौन है, गणपति गजानन रे विनायक, ऐसा करके अपन बोलते हैं, ठीक है। विघ्न नाशक, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आपने देखा होगा कि शिवजी को भी क्या बोलते हैं, दुखों का हरण करने वाले बोलते हैं, ठीक है ना। दुख का हरण कौन करता है, शिवजी करते हैं। लेकिन जो विघ्न पड़ते हैं, किसी भी काम में विघ्न पड़ते हैं, तो विघ्न नाशक कौन है रे, विघ्न नाशक अपने गणेश जी है। कौन है कि इसलिए आरती करते हैं कि किसी प्रकार का क्या नहीं हो, विघ्न नहीं पड़े, तो अपन क्या करते हैं, आरती करते हैं। विनायक गणपति विघ्न नाशक भवानी नंदन। भवानी किसको बोला जाता है, भवानी है वो पार्वती को बोला जाता है। पार्वती शिवजी की पत्नी होती है, और शिवजी की पत्नी पार्वती, और पार्वती के पुत्र को भवानी नंदन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। महाकाय, शरीर थोड़ा बड़ा है, महाकाय बोला जाता है। विघ्नराज, मोदक प्रिय, इस मोदक प्रिय का भी मैंने अर्थ बताया था। मोदक प्रिय किसको बोलते हैं, मोदक का मतलब क्या होता है, मोदक का मतलब क्या होता है, मिठाई। क्या होता है, मिठाई नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुब्रीहि समास के अंदर है वो मैंने पढ़ाया है कि मोदक का मीनिंग क्या होता है, और मोदक प्रिय है वो गणेश जी को बोला जाता है, और मोददाता भी इनको बोला जाता है, किसको, गणेश जी को। अब आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए गणेश जी किसके बेटे हैं, शिव जी के। क्या है, किसके बेटे हैं, गणेश जी किसके बेटे हैं, शिव जी के। किसके हैं, शिव जी के बेटे हैं, और माता का नाम क्या है, पार्वती। अगर किसी भी तरह का शिव जी के पर्यायवाची के आगे सुत लग जाए, पुत्र लिख जाए, तनय लिख जाए, कौन सा, शिव जी प्लस क्या लिख जाए, पुत्र,
शिव के पर्यायवाची आगे पुत्र लग जाए, पार्वती के आगे भी पुत्र लग जाए, तो किसके हो जाएंगे? आपके गणेश जी के। किसके हो जाएंगे? गणेश जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। इनके एक और पुत्र था, इनका एक है वो और पुत्र था, उसका नाम क्या था? कार्तिकेय। क्या नाम था? कार्तिकेय। और इनका जो वाहन था वो था मयूर वाहन। उनका नाम क्या था? मयूर। मोर है उसका वाहन था, इसको मयूर वाहन बोला जाता है, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे कि आपके एक है वो शैलजा सुत, शैलजा सुत या शैल सुत, शिव सुत अगर बोल दिया जाए तो भी किसका होगा? आपके पार्वती नंदन, गोरीजा नंदन, ये किसके होंगे? सभी के सभी गणेश जी के होंगे। किसके होंगे? गणेश जी के होंगे। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। यह आपको याद करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। अब मेरा कर्तव्य बनता था कि मोदक प्रिय और मोददाता दोनों को मैं आपको बताऊं, ठीक है। मैंने बता भी दिया। मोदक प्रिय को मैं पहले समझा चुका हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, वो आपको उस क्लास में जाकर के, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो क्लास में जाकर के बहुब्री वाली समास की क्लास में जाकर के वहां से वो शब्द ला करके फिर आपको क्या करना है, इसके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर आता है आपका चोर। एक आपका मुहावरा है, गोबर गणेश कर देना। क्या है? गोबर गणेश कर देना, गणेश गोबर कर देना। वो आप देखना उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चोर, चोर का मतलब तस्कर। क्या है? तस्कर, दस्यु, रजनीचर। अब चोर क्या करेगा? क्या दिन में चोरी करेगा? कर सकता है, लेकिन जनरली चोर कब करते हैं चोरी? रात में करते हैं। और रात में चलने वालों को क्या बोला जाएगा? रात में चलने वालों को बोला जाएगा रजनीचर। निशाचर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। रात में कौन कौन चलते हैं? एक तो आपके भूत चलता है, एक आपका उल्लू चलता है, एक आपका चोर चलता है, और कौन चल सकते हैं? कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो रात में चलते हैं, उनको रजनीचर, निशाचर है वो बोला जा सकता है। मौशक, कुंभिल, खनक, साहसिक, ये शब्द के शब्द किसके हैं? चोर के पर्यायवाची। अब ध्यान रखना है कि सर साहसिक भी चोर का शब्द है, चोर का पर्यायवाची है क्या? अब यहाँ कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये जो शब्द बने हुए हैं, ये शब्द एक्चुअली में शब्द किसके बने हुए हैं? ये शब्द एक्चुअली में अपने पर्यायवाची शब्द अलग अलग भाषाओं के से शब्द है वो लिए गए हैं, इसलिए साहसिक भी इसका एक पर्यायवाची शब्द होगा। अब है यमुना। अब ध्यान रखना है आपको कि जो यमुना नदी है, कौन सी? यमुना नदी है, उसको सूर्य भगवान की पुत्री माना गया। क्या माना गया है? सूर्य भगवान की पुत्री माना गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, मतलब इसका ये है कि सूर्य प्लस पुत्री आ जाए। क्या आ जाए? सूर्य प्लस पुत्री आ जाए तो क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? यमुना का पर्यायवाची होगा। गंगा जो नदी है, गंगा को क्या माना जाता है? गंगा नदी को देवों की नदी माना जाता है। क्या माना जाता है? देवों की नदी। तो देवता प्लस नदी आ जाए, क्या आ जाए? देवता और नदी के पर्यायवाची आ जाए तो वहां क्या बन जाएगी? कौन सी नदी बन जाएगी? गंगा बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी रे? गंगा नदी बन जाएगी। क्या किसी प्रकार का क्वेश्चन? देव नदी, देव आपगा, देव वेणी, ठीक है, ये सभी के सभी किसके हैं? गंगा नदी के हैं। अब आप देखेंगे कि यमुना के क्या है? सूर्य सुता। सूर्य आपके क्या है? सूर्य है वो किसका है? सूर्य पर्यायवाची और सुता है बेटी। सूर्य तनया, रवि तनया, एक शब्द क्या था लिखा हुआ? रवि तनया, रवि पुत्री। क्या लिखा हुआ है? शब्द लिखा हुआ है रवि पुत्री। आदित्य पुत्री,
आदित्य सुता, क्या लिखा हुआ है, आदित्य सुता। ऐसे ऐसे शब्द है वो लिखे हुए। सूर्य के आगे पुत्री के क्या लगा दो, पर्यायवाची लगा दो, किसका बन जाएगा, आपके है यमुना का बन जाएगा, सूर्य सुता। फिर आपके कालिंदी, क्या है, कालिंदी। अर्कजा, अर्क भी सूर्य का होता है, सूर्य से जन्म लेने वाली अर्कजा, कौन सी नदी, यमुना। कृष्णा, अब ये जो कालिंदी और कृष्णा है, ये किसके नाम के पीछे है, आपके इसका जो कलर है यमुना का, थोड़ा सा पानी का क्या है, काला है, क्या है, वहाँ की चट्टान जो है थोड़ी काली है। और आपके कृष्णा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मथुरा वाला रीजन है, वहाँ से आगरा मथुरा के रीजन से ये नदी निकलती है, और वो एरिया किसका था, कृष्ण भगवान का। किसका था, कृष्ण भगवान का मथुरा आगरा वाला रीजन था, इसलिए कृष्ण जी यहाँ पे क्या करते थे, रासलीला करते थे इस यमुना के अंदर, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कृष्णा। एक इसका और होता है जमुना, यमुना का क्या है, जमुना भी है, जो आपका तद्भव है, क्या है, तद्भव है, सूर्य का आगे पुत्री का मतलब क्या है, यमुना नदी। कालिंदी और कृष्णा इसका क्या है, दो थोड़े अलग से हैं, उनको आपको याद रखना है। फिर है आपके तालाब, क्या है, तालाब है, और इस तालाब के लिए सर मैंने आपको बताया, सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, पुष्कर का मतलब भी तालाब होता है, ठीक है ना। जलाशय, जल प्लस आशय, जल के आशय, आशय का मतलब क्या है, जो जल को क्या करता है, आसन प्रदान करता है। पद्माकर, पद्म किसको बोला जाता है, कमल को, कमल का घर पद्माकर, क्या है, कमल का घर पद्माकर किसको बोला जाएगा, आपके है वो तालाब को बोला जाएगा। लेकिन मैं लिख दूं रत्नाकर, क्या लिख दूं रे, रत्नाकर लिख दूं तो किसका होगा, समुद्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्योंकि रत्न कहाँ मिलते हैं, मछलियों के अंदर, सीप के अंदर, और सीप कहाँ पाई जाती है, सीप समुद्र के अंदर पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, पद्माकर आपके हो जाएगा तालाब का, रत्नाकर किसका हो जाएगा, रत्नाकर है तालाब का हो जाएगा, या समुद्र का, समुद्र का हो जाएगा ना। पद्म किसको बोलते हैं, पद्म है वो बोलते हैं अपने कमल को बोलते हैं। फिर अपना आता है देवता। अब देवता को देवता जी नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि भाषा के दो शब्द जब जुड़ते हैं, जैसे आपके एक शब्द है टिकट घर, क्या है, टिकट घर, तो अपन क्या अपन बोल सकते हैं कि टिकट आगार, क्योंकि टिकट प्लस आगार वो भी एक घर होता है, नहीं। जब शब्द के बीच में बोलने में सहजता होती है, तब वही वो शब्द वो जुड़ता है। इसलिए अपन ने देवता, देवता का जो पर्यायवाची है सुर, क्या है, सुर, ए लगा देंगे, ऐसुर राक्षस का हो जाएगा। देवता का उल्टा क्या हो जाएगा, दैत्य, क्या हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा। अमर, क्योंकि देवता कभी मरते नहीं है, मर अमर, ठीक है। देव हो गया। निर्जर, निर्जर का मतलब क्या है, वो जर नहीं होते, जर का मतलब है बूढ़ा, कभी भी बूढ़े नहीं होते। अजर भी होता है देवता का, अमर, अजर भी होता है ना, अजर का मतलब बूढ़ा। विबुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धि होती है उनके अंदर। त्रिदश, आदित्य, गीर्वाण, ये सभी शब्द किसके हैं, आपके देवता के हैं। किसके, देवता के हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन जनरली ये जो शब्द है वो अपने आते हैं। फिर है आपके पक्षी। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सर, चर का मतलब होता है चरने वाला, विचरण करने वाला, रहने वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं सर, आकाश में। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। और आकाश के जितने भी शब्द हैं उनके पीछे अगर चर लग जाए, क्या लग जाए, चर लग जाए, तो वो सभी के सभी किसके लिए होंगे, पक्षी के लिए। किसके लिए, पक्षी के लिए। दूसरा आपका एक विहंग और विहग, क्या है, विहंग और विहग। हंग का मतलब क्या है, वी का मतलब नहीं, अंग, वी अंग, जिसके पास में क्या है, छोटे से अंग है, छोटे से अंग होते हैं जनरली सभी पक्षी के। तो विहग, विहंग, इसको याद रखना है आपको, विहग और विंग। फिर है खे, खे किसको बोला जाता है, खे है आपको बोला जाता है आकाश को। आकाश को क्या बोलते हैं, खे भी बोलते हैं और खे भी बोलते हैं। तो खे का तो खेचर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिए खेचर, ठीक है।
एक खग हो गया, एक खेचर। पंखेरु क्योंकि पंख होता है, तो जिसके पंखे रू लिखा हुआ है, तो जिनके रू का मतलब यहाँ पे उरु है, उरु का मतलब क्या होता है, शरीर। ठीक है, जो आपके शरीर के ऊपर क्या है, पंख लगे हुए हैं, पंखेरु। परिंदा, ठीक है, चिड़िया, शंकुत, अंडज क्योंकि अंडे से उत्पन्न होते हैं, इसको अंडज। पतंग, पतंग के समान है, वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। कहाँ पे, अपने आकाश के अंदर। द्विज, अब एक ध्यान रखना है, द्विज शब्द है ये क्या है, अनेकार्थी है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है, इस एक शब्द के बहुत सारे अर्थ है। द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज का मतलब होता है कि दो बार जन्म। क्या है, दो बार जन्म लेना, दो बार जन्म लेना, द्विज, दो बार जन्म लेना। अब यह जो शब्द है द्विज, इस द्विज का मतलब क्या है, दो बार जन्म लेना। अब आपको ध्यान रखना है, जो अंडा होता है, क्योंकि पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और जब एक बार वो अंडे देते हैं, और एक बार जब अंडा पकता है, और उसको जब अंडा फूट करके उससे पक्षी पैदा होते हैं, तो एक तो अंडा देने वाली प्रोसेस और एक अंडे से बाहर आने वाली प्रोसेस, क्यों, इसका क्या है, दो बार जन्म हुआ है। क्या हुआ है, दो बार जन्म होता है, तो इसको द्विज बोलते हैं। इसलिए जितने भी पशु पक्षी जो भी है, जिनका अंडे से क्या हो, अंडे से जिनका जन्म हो, उनको द्विज बोला जाएगा। और एक द्विज बोला जाता है ब्राह्मण को। किसको बोला जाता है, ब्राह्मण को द्विज इसलिए बोला जाता है कि आपने देखा होगा कि अभी लोग बोलते हैं, मैं भी जनरली बोलता हूं, कि नौकरी लगने के बाद में आदमी का दोबारा जन्म हो जाता है, क्योंकि आपके जो प्रायोरिटीज, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। आप एक नए रूप में समाज के सामने आते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का आपका दूसरा जन्म होता है। वैसे ही ब्राह्मण का क्या हो जाता है, जब आपके शिक्षा का संस्कार हो जाता है, शिक्षा के संस्कार को क्या बोलते हैं, ये भी आपके आता है, ध्यान रखना है। उसको आपको कमेंट बॉक्स के लिखना है कि सर, जब वो शिक्षा पूरी करके गुरु के पास से जब निकलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, नया जन्म बोला जाता है। देवताओं को सभी को द्विज है वो बोला जा सकता है। इसलिए जो दूसरा जन्म उस ब्राह्मण का हो, कब होता है, जब आपके शिक्षा का संस्कार, शिक्षा पूरी करके वो जो संस्कार लेके आता है, उस संस्कार को क्या कहते हैं वो भी आप लिखेंगे। और उस संस्कार के बाद में ब्राह्मण एक नई जिम्मेदारी के साथ में समाज के अंदर आता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विज। तो ब्राह्मण को भी द्विज बोला जाता है। ब्राह्मण इन द सेंस इट इज नॉट ए कास्ट लाइक टुडे। आज के ज़माने के अंदर ब्राह्मण एक कास्ट नहीं रह गई है, क्योंकि जहाँ ब्राह्मण अपन यूज कर रहे हैं शब्द, वो कौन सा शब्द है, यहाँ ब्राह्मण है वो बुद्धि से जोड़ा गया है, ब्राह्मण पढ़े लिखे लोगों के लिए जोड़ा गया है। ब्राह्मण वो है जो क्या करता हो, जो है वो शिक्षा लेता हो, जो किताबें पढ़ता हो, जो क्या पढ़ता हो, जो बुद्धि की बात करता हो, उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। और वो ब्राह्मण क्या करता है, जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, और आज के ज़माने में शिक्षा पूरी कब होती है, जब उसकी नौकरी लग जाती है, तो सभी ब्राह्मण लोग, सभी बेरोजगार लोग जब रोजगार लग करके क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, और इस नौकरी के बाद में दूसरा जन्म लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्राह्मण को द्विज। और आपके पक्षी जितने भी हैं जिनका जन्म अंडों से हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको द्विज बोलते हैं। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं। फिर आपका आ जाता है पंडित। पंडित का शुद्धि, पंडित शब्द है, अपन जनरली क्या करते हैं, लेमन लैंग्वेज के अंदर पंडित उसको बोलते हैं जो क्या करता है, जो टीपणे वगैरह, क्या, जो टीपणे वगैरह रखते हैं, जो क्या करता है, कुंडली वगैरह निकालता है। लेकिन एक्चुअली में पंडित वो होता है जो क्या करता है, जो सभी जो ज्ञान है, ज्ञान का क्या करता हो, धारण करता हो। जितने भी पिंड है, पिंड का मतलब क्या है, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जितनी सेलेशियल बॉडी है, उन बॉडी के बारे में ज्ञान रखता हो, उसको पंडित बोलते हैं। पंडित क्या रखता हो, शुद्ध रखता हो, शुद्धि जिसको बोला जाता है, दिमाग रखता हो, शुद्ध रखता हो। विद्वान, कोविद, विद, विद प्लस को, कोविद, ठीक है ना,
बुद्ध, धीर, मनीष, मनीषा का मतलब बुद्धि, और जो मनीषी होता है बुद्धिमान हो जाता है। प्राज्ञ, प्र प्लस ज्ञ, प्र प्लस अज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, प्राज्ञ। विचक्षण, जिसके जो आंख है वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेज हो, विचक्षण। ठीक है, ये शब्द किसके हैं, आपके जो पंडित होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, इसको अपन बुद्धिमान लिख सकते हैं ना, बुद्धिमान। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अपन पंडित बोलेंगे। ठीक है, फिर शब्द आता है एक अपना बाण। क्या आता है, बाण। आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको क्या करना है, एक आपका होता है बाण। बाण किस में रखा होता है, आपके तर्कश में रखा होता है। कहाँ रखा होता है, तर्कश में रखा होता है। लेकिन वो चलाता किससे है, धनुष से चलाता है। किससे चलाता है, धनुष से चलाता है। तो इन तीनों को एक जगह लिख लेना। मैं तो आपको साथ साथ में पढ़ाऊंगा, जहां पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको याद करने के लिए आपको क्या करना है, तीनों को साथ में लिखना है। क्या करना है, तीनों को साथ में लिखना है, और फिर वहां से आपको माइन्यूट फर्क पता चलेगा। जनरली अपन क्या करते हैं, तीनों को एक ही मान लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों को एक ही मान लेते हैं, और क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि सर धनुष आया, धनुष का मैंने सर कर दिया, तीर कर दिया। अरे भाई साहब, जो धनुष होता है वो कैसा बनता है, जो धनुष होता है आपने देखा होगा कि धनुष ऐसा रहता है, इसके यहाँ पे प्रत्यंचा रहती है, और ये धनुष होता है। इस धनुष के अंदर क्या होता है, इस तरह के बाण रहते हैं। क्या रहते हैं, इस तरह के बाण है वो इस तरह के रहते हैं ना, इस तरह के रहते हैं, इस तरह के इस धनुष के अंदर से बाण रहते हैं। लेकिन आपने तर्कस देखा होगा कि जब आपके अर्जुन निकलते हैं तो अर्जुन के पीठ के पीछे इस तरह का एक लटका है। कैसा, इस तरह का एक लटका हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, तर्कश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस तरह का एक पीठ के पीछे लटका हुआ है, यहां से निकाल करके धनुष के अंदर डाल करके और क्या करते हैं, तीर लगाते हैं। तो बाण क्या है आपका, बाण, बाण को तीर बोल सकते हैं, शर बोल सकते हैं, विशिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विशिक बोल सकते हैं। विशिक का मतलब क्या है कि उसका सिर होता है, यह देख लीजिए आप, इस तरह का सिर होता है। विशिक मतलब सिक के साथ में, सिक का मतलब सिर है, सिर के साथ में होता है। आशुग, ठीक है, आशु अग, आशु प्लस अग, आशुग क्या है, आशु प्लस अग, इसका मतलब है कि आशु का मतलब तीखा, और अग्र वाला भाग है कैसा है, एकदम तीखा। कैसे है, एकदम तीखा। ठीक है, शिली मुख, पत्थर के समान इसका मुख है, तीखा, पत्थर के समान तीखा मुख है। इशु और नाराज, क्या है, इशु और नाराज। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये नाराज लिखा हो और अपने को क्या लगता है ये तर्कश का होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। ये बाण के सभी याद रखने हैं, फिर धनुष के, और फिर आपके तस्कर के, सॉरी तर्कश के याद रखना, तस्कर के भी याद तो करने ही है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, मछली। क्या है, मछली। मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, झष, जलीय जीव, ये सभी के सभी किसके हैं, मछली के हैं। किसके हैं, मछली के हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसमें आपके एक सफरी, झस और झक, ये दोनों थोड़े अलग है, बाकी लगभग है। एक आपका मीन भी होता है, मीन भी इसमें लिख दिया। ठीक है, महादेव, महादेव किसको बोलते हैं रे, शिव जी को। किसको बोलते हैं, शिव जी। अब यहां पे शिव जी को महादेव बोला जाता है, महादेव जी। अब ध्यान रखना है, अगर मान लो पार्वती पति आए, क्या आए, पार्वती कांत, शैलकांत, शैलजाकांत, इस तरह के पार्वती के पीछे अगर पति लग जाए, गणेश जी के पीछे अगर पिता लग जाए, तो क्या हो जाएगा, शिव जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। वैसे उनके कुछ है, महादेव, शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, शम प्लस कर शंकर,
चंद्रशेखर जिसके शेखर के ऊपर चंद्र हो। शेखर का मतलब है शिखर, शिखर का मतलब सिर, सिर के ऊपर जो चंद्र के समान क्या बना हुआ हो, मुकुट बना हो, चंद्रशेखर। भव भूतेश, अरे शिव जी को क्या बोला जाता है? भूतों का ईश, भूत प्लस ईश भूतेश, भूत प्लस ईश भूतेश। क्योंकि आपने देखा होगा कि आसपास के जो इलाके हैं, मान्यता भी है उसमें कि जब जब क्या करते हैं, भूत भगाते हैं, क्या करते हैं, भूत भगाते हैं, तो शिव जी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, राख वगैरह लगाते हैं, अपने को क्या याद करना है। किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करना है, अपने को याद करना है। भूतों के देवता बोला जाता है। फिर गिरीश, गिरी प्लस ईश, गिरी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो गिरी का मतलब दो है, एक आपका है पार्वती से, क्योंकि पार्वती को भी गिरी बोला जाता था। दूसरा गिरी का मतलब यहाँ पर्वत भी है, क्या है, पर्वत भी है, क्योंकि शिव जी कहाँ पे रहते थे, पर्वतों के ऊपर रहते थे। कहाँ पे रहते थे, पर्वतों के ऊपर रहते थे। पर्वतों के क्या थे, राजा थे, इसके लिए इसको गिरीश बोला जाता है। हर है वो शिव जी को, हरि है वो विष्णु को बोला जाता है। किसको, अपन बोलते हैं ना, जब नहाते हैं सर्दियों में, जब नहाते हैं ठंडे पानी से नहाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हरिहर हरिहर हरिहर, इस तरह से उच्चारण करते हैं। तो हरि किसको बोला जाता है, विष्णु भगवान को बोला जाता है। और जनरली हरि का मतलब भगवान होता है, और ये जानवरों के सभी पर्यायवाची में हरि आ सकता है। और हर किसको बोला जाता है, हर हर महादेव, शिव जी को हर बोला जाता है। त्रिलोचन, आपने देखा होगा कि शिव जी के यहाँ पे क्या है, एक आंख बनी हुई है, तीसरी आंख त्रिलोचन, किसको बोला जाएगा, शिव जी को बोला जाएगा। फिर है मेघ, मेघ का मतलब क्या है रे, बादल, क्या है, बादल, अपन देख चुके हैं। अगर जल के आगे दे लगा देंगे तो बादल बन जाएगा। घन जलधर, जल को धारण करने वाला। वारिद, बादल नीरद वारिधर। पयोद अम्बुद पयोधर, धर भी किसका है, बादल का है। धी किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। सोना, ये सोना, अरे बच्चों ये सोना वो आप वाली सोना नहीं है, ये सोना कौन सी है, ये सोना है वो जिसे सोना के लिए क्या बने, आभूषण बने, वो वाला है, आभूषण वाला सोना है, ठीक है ना, आपकी सोना नहीं है ये। सुवर्ण स्वर्ण दोनों ही, सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब है अच्छा रंग, क्या है, वर्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रंग होता है, क्योंकि उसका जो गोल्डन कलर होता है, सबसे फर्स्ट रंग होता है, सबसे अच्छा सुशोभित करने वाला रंग होता है। कंचन है, आटक है, कनक है, हिरण्य है, हेम है और जात रूप है। क्या है, जात रूप हेम हिरण्य कनक हाटक कंचन स्वर्ण सुवर्ण, ये किसके हैं, सोना के हैं। इसके साथ में ही आप क्या कर लेना, चांदी के भी लिख लेना, क्या कर लेना, चांदी के भी लिख लेना। और पास में ही किसके लिख लेना, आभूषण के लिख लेना, किसके लिख लेना, आभूषण के लिख लेना। कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ये तीनों आप क्या करना, पास में लिख लेना, कहीं से पढ़ करके लिख लेना, या इस मेरे के अंदर सभी के हैं, और वहाँ से निकाल करके एक बार आप यहाँ लिखोगे, एक बार वहाँ लिखोगे, तीनों के तीनों आसपास लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर है आकाश, आकाश का धो, अर्श, अंबर, आसमान, पुष्कर, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, तारा पथ, अभ्र, शून्य, ये सभी के सभी किसके हैं, आकाश के हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है। अभ्र का मीनिंग देख लेते हैं। धो, धो का मतलब क्या है, जहां पे क्या हो, जहां पे प्रकाश हो, आकाश के अंदर प्रकाश होता है उसको धो बोलते हैं, प्रकाश होना। अर्श से लेकर के फर्श तक क्या बोलते हैं, अर्श से लेकर फर्श तक है वो किसका राज था, मुगलों का राज था। उसने है अपनी यात्रा फर्श से अर्श तक की, लेकिन आज वो अर्श से फर्श पर आ गया है। फर्श का मतलब होता है आपके क्या, फर्श का मतलब जमीन, फर्श का मतलब जो आपके फ्लोर होता है उसको फर्श, अर्श बोलते हैं आकाश को, जहाँ पे सीमाएं क्या हो जाए, अनंत हो जाए। और अनंत का मतलब है शून्य, अनंत भी आकाश को बोलते हैं। आकाश को अनंत भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अनंत भी बोला जाता है, शून्य भी बोला जाता है। अभ्र किसको बोला जाता है, अभ्र का मतलब होता है सफेद। आप देखेंगे आकाश तो एकदम सफेद सा दिखेगा, तो अभ्र का मतलब है साफ, क्या है, स्वच्छ, साफ, सफेद दिखेगा आपको, है ना।
अंबर, अंबर का मतलब क्या है? अम्ब, अम्ब का मतलब क्या है? अम्ब का मतलब है पानी, और रे का मतलब है रखने वाला। पानी जहाँ पे है आकाश, आसमान, पुष्कर हो गया गगन, नभ, व्योम, वी प्लस ओम हो जाएगा ये, ठीक है, व्योम, और अंतरिक्ष, अंतर प्लस एक्स हो जाए अंतरिक्ष, अनंत हो गया, तारापथ हो गया जहाँ पे तारों का है वो पथ निकलता हो। फिर है आनंद, आनंद का मतलब है आपका आह्लाद, आह्लाद। ये आह्लाद शब्द कैसा लिखा हुआ है ये ध्यान रखना है, आ है आदा, है आदा लाद, ऐसा शब्द है वो लिखा हुआ है के अंदर लय है, लय पूरा है आधा है। प्रमोद, उल्लास, आपको क्या करना है इस उल्लास के अंदर कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है, क्या करना है उसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, कौन सी संधि है उल्लास शब्द के बीच में, ठीक है। फिर प्रसन्नता, सुख, मोद और आमोद, हर्ष, ठीक है। फिर है आग, दावाग्नि, बाड़ो, वही, अनल, दो, ताप, जलन, ज्वाला, दावानल, आतिश, उष्मा, अग्नि, पावक, हुताश्न, तपन, रोहिताश्व, पांचजन्य, ये सभी के सभी किसके शब्द है आपके आग के हैं। अब कुछ है वो अपन क्या देखते हैं, जैसे एक शब्द है दावानल, क्या है दावानल, दावानल है वो आग कहाँ लगी हो, जब आपके जंगल में आग लगी हो, क्या लगी हो, जंगल में जब आग लग जाए, जंगल आग को दावानल बोलते हैं और दावा अग्नि भी बोलते हैं। यहाँ पे दाव प्लस अग्नि, और यहाँ पे दाव का मतलब क्या होता है, दाव का मतलब होता है आपके जंगल की आग, जंगल है वो दाव, जंगल को क्या बोलते हैं दाव बोलते हैं। एक शब्द होता है जठरानल, क्या होता है जठर, किसको बोलते हैं जठरा नल, जठर बोलते हैं पेट को। अरे जब पेट में आग लग जाए, क्या लग जाए, पेट में आग लग जाए तो जठरा नल, और जंगल में लग जाए तो दावानल या आपके दावाग्नि है उसको बोला जा सकता है, ठीक है। बाकी आप है देख लीजिए, इसमें लगभग है अपने जनरली इन शब्दों का अपन क्या करते हैं यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। कुछ शब्द है जैसे आपके एक रोहिताश्व है, पांचजन्य है, या अपने हुताशन है, इनका अपन यूज नहीं करते हैं तो वो आप देख लीजिए। फिर है आज्ञा, आज्ञा का मतलब है इजाजत देना, सहमति देना, शासनादेश, हुक्म, अनुशासन, फरमान, समादेश, निर्देश, आदेश, ये सभी के सभी किसके शब्द है आज्ञा के है। आज्ञा का मतलब है एक अपना आदेश देना, और दूसरा है आज्ञा का मतलब है कि अपन उसको मानना, दोनों चीजें हैं इसमें, सहमति भी है और आदेश भी है, सहमति और आदेश दोनों आज्ञा है। क्योंकि मैंने बोला कि आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा तो वहाँ पे अपन सहमति जाहिर करते हैं, मैं आपको आज्ञा देता हूँ तो वहाँ पे आदेश है वो देते हैं, क्या देते हैं आदेश देते हैं। तो इसको दोनों तरफ से अपन ले सकते हैं। जनरली अपन देखेंगे कि आपके समानार्थी शब्द होते हैं, कुछ होते हैं समानार्थी शब्द जिनके एक शब्द के भी क्या होते हैं दो शब्द, जैसे एक आज्ञा और एक आप आदेश, आज्ञा और आदेश दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आदेश आपको मानना ही पड़ेगा, और आज्ञा में क्या है आपकी सामने वाले की सहमति होगी। आदेश के अंदर क्या होगा, सहमति नहीं होगी सामने वाले की, तो भी करना पड़ेगा। अगर सरकार ने किसी प्रकार का आदेश दे दिया कि बाढ़ ग्रसित एरिया के अंदर है क्या भेजी जाए, पुलिस भेजी जाए, तो क्या पुलिस मना करेगी, नहीं। लेकिन एक आज्ञा है वो भेजी जाए राज्यपाल महोदय द्वारा कि जितने भी एनजीओ है, जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी वॉलंटियर्स अगर जाना चाहें तो उस एरिया में जाकर के उस वहाँ की लोकल पुलिस से संपर्क करें और वहाँ पे क्या करें, सहायता लोगों को प्रदान करें। ऐसा कोविड के अंदर हुआ था कि जो भी एक्समैन हैं या जो पूर्व में आर्मी से रिटायर हो चुके हैं या काम कर रहे हैं या ऐसे वॉलंटियर है एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, वो जा कर के आप क्या कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं। आप है वो लोगों की अपने जो क्वारंटाइन बने हुए थे वहाँ पे जाकर के सेवा कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन में ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप मॉब मैनेजमेंट है
वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। आप जहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहाँ पे राशन बांटा जा रहा है, वहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं। भीड़ को मैनेजमेंट करने में आप हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्डर निकलते हैं उनको आज्ञा बोला जाता है कि आप है वो निवेदन की तरह है वो लिखा जाता है, जहाँ पे आपको अपील करनी होती है, जहाँ पे आपको सहमति चाहिए होती है, और आदेश वहाँ जहाँ आपको सहमति हो या नहीं हो आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह के यह एक तरह से जो समान है, दो समान शब्द दिखते हैं लेकिन उनके अलग अर्थ होते हैं। लेकिन जनरली अपन पर्यायवाची के अंदर क्या पढ़ते हैं, सभी को है वो पर्यायवाची मानते हुए चलते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पहली और दूसरी क्लास आप देखोगे, लेकिन जब आप पर्यायवाची की पूरी लगभग 5-6 क्लास आपकी पर्यायवाची के ऊपर रहेगी, जब आप पूरी क्लासेस देख लेंगे तो यह एक मेरी उम्मीद है, और मैं उम्मीद के ऊपर है हमेशा खरा उतरता हूँ और आपको भी खरा उतारूंगा कि लगभग है आपके सभी पर्यायवाची आपके सामने आ गए होंगे, और उनको याद कैसे करना है, क्यों वो पर्यायवाची बने हैं, उनको याद करने की जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है कि देवताओं के याद करो, आप फल फ्रूट सब्जियों के याद करो, आप है वो जो अपनी भावात्मक आपके भावात्मक जो संज्ञाएं होती है, भाववाचक संज्ञा, भावात्मक नहीं, भाववाचक जो संज्ञाएं होती है उनको आप याद करिए। जैसे आपके है वो आनंद है, जैसे आपने आज्ञा है, या आपने जैसे नींद है, इच्छा है, इन शब्दों के आपको क्या करना है, आपकी आकांक्षा है, इन शब्दों के आपको पर्यायवाची याद करने हैं। कैसे करने हैं वो भी मैंने बता रहा हूँ। किसके साथ साथ में करने हैं जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं रहे वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। किस तरीके से सरलता से याद करें, एक दूसरे से जुड़े हुए याद करें, तो वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ में ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और आज की क्लास अपन यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।